गाइस मुझे याद भी नहीं आ रहा था कि लास्ट टाइम मैंने कौन सी स्पिरिचुअल मूवी देखी थी एनिमेटेड इंडिया में बनी हुई। मुझे अभी भी सिर्फ एक ही मूवी याद आती है जो मेरे दिल में रह गई थी, वो थी हनुमान जी की और हनुमान द लीजेंड। लिटरली उसके बाद में कोई ऐसी मूवी आई नहीं जिसमें मजा आया हो। फाइनली 2025 में महाअवतार नरसिम्हा मूवी आ चुकी है। लिटरली भाई सुबह का शो देख के रहे और घूस बम्स आ गए थे। लिटरली बहुत ही बढ़िया मूवी थी ये। सी अवतार नरसिम्हा के बारे में सबको पता है कि कैसे एक राक्षस था हिरण्यकश्यप, जिसने ऐसे ऐसे विशेष मांग ली थी ब्रह्मा जी से कि उसे मारना बहुत मुश्किल हो गया था। एंड फिर उसका जो बच्चा होता है प्रहलाद, वो विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त होता है, लेकिन हिरण्यकश्यप चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उसकी पूजा, और कैसे विष्णु की पावर्स हमेशा प्रहलाद को प्रोटेक्ट करती है। वो सारी स्टोरी लाइनअप तो हर किसी को पता है, लेकिन उस स्टोरी लाइनअप को किस वे में रिप्रेजेंट करना है, कैसे दर्शकों तक दिखाना है, ये बिल्कुल डिपेंड करता है एक डायरेक्टर पे या फिर मूवी मेकर्स पे। सी अगर मैं आपको कहूँ कि एक लड़का एक कार के पास खड़ा है, तो हो सकता है आपने ऐसे इमेजिन किया हो सकता है आपने ऐसे इमेजिन किया हो सकता है आपने ऐसे इमेजिन किया हो, या फिर कोई और दूसरे वे में इमेजिन किया हो। लेकिन ऐसा इमेजिनेशन जो हर किसी को पसंद आए, एनिमेशन के थ्रू वो सारी चीजें करना बहुत डिफिकल्ट होती है। हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर, बहुत ही बढ़िया काम किया है उन्होंने। और ये मूवी आती है हुम्बल फिल्म्स की तरफ से, जिन्होंने बगीरा, सलहार, केजीएफ, कांतारा जैसी मेगा सुपर डुपर हिट मूवीज दी है। तो उन्हें पता है कि कैसे लोगों के सामने मूवी को रिप्रेजेंट करना है, कैसा बीजीएम होना चाहिए, कैसा म्यूजिक होना चाहिए। तो वो सारी मूवीज का मास क्रिएशन समझ के, वो डायनामिक समझ के आप समझ गए होंगे कि कितनी बढ़िया मूवी बनी है। क्योंकि बीजीएम जब बजता है तो बहुत मजा आता है, म्यूजिक बहुत बढ़िया है, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है मुझे आपके साथ। मेन थिंग जो मुझे सबसे अच्छी लगी, जो प्रहलाद है उसका जो एनिमेशन किया गया है वो इतना सॉफ्ट है। ऐसे मतलब एनिमेशन के थ्रू इतनी काइंडनेस शो की है, बहुत ही बढ़िया और बहुत डिटेलिंग के साथ में एनिमेशन किया गया है। इनफैक्ट एनिमेशन की डिटेलिंग की बात करूं तो प्रहलाद की जो आईब्रोज है, उसके एक एक जो हेयर है, उसकी डिटेलिंग भी इतनी बढ़िया की गई है। एंड मैं डेफिनेटली सबको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप अपने बच्चों को लेके जाइए, उन्हें ये स्टोरी पता चलेगी, होलिका दहन क्यों होता है उसके बारे में पता चलेगा। इनफैक्ट आप अडल्ट है तो भी आप ये मूवी देखने जाओ, क्योंकि आपको भी बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा कि किस लेवल का एनिमेशन करके इस मूवी को बनाया गया है। और भी बहुत सारी चीजें आपको अगर इसके बारे में जानना है तो वीडियो में बने रहना, मैं आगे बताने वाला हूँ। क्योंकि सिर्फ एक नहीं, विष्णु जी के जितने भी अवतार हुए हुम्बल फिल्म्स हर एक पे मूवी बनाने वाला है, और इन्होंने ईयर 2037 तक के सारे प्रोजेक्ट्स प्लान कर लिए। उसमें से पहला प्रोजेक्ट था महाअवतार नरसिम्हा जो 2025 में आया। उसके बाद में परशुराम आने वाला है 2027 में, फिर आ रहा है रघुनंदन 2029 में, फिर आ रहा है द्वारकाधीश 2031 में, फिर आ रहा है गोकुलानंद 2033 में, फिर आ रहा है कल्कि पार्ट 1 35 में, और कल्कि पार्ट 2 ईयर 2037 में। मतलब इन लोगों ने आगे की 12 साल की प्लानिंग अभी से कर ली है। और बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, रुक जाओ। और एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि डेडिकेशन लेवल आप सोच सकते हैं कि मूवी मेकर्स का क्या हो सकता है, एनिमेशन वालों का क्या हो सकता है। लिटरली सबने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, जो नॉन वेजिटेरियंस थे वो वेजिटेरियन बन गए, ताकि एकदम प्योर फॉर्म में पूरे सोल के साथ में वो मूवी आपके लिए प्रेजेंट कर सके। मतलब ये डेडिकेशन है उनका और ये उनकी भावना है मूवीज को लेकर। इसके जो डायरेक्टर है अश्विन कुमार, उनका कहना है कि हम सारे फ्री रिसोर्स जो ओपन सोर्स है एनिमेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे ब्लेंडर, माया, हुडिनी, ये सारी चीजें वो यूज करने वाले, और एआई टूल्स भी यूज करने वाले, ताकि वो उनकी प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ा पाए। एंड कहने का मतलब उनका डायरेक्टली यही है कि जुगाड़ के थ्रू भी वो कितने बढ़िया बढ़िया मास्टरपीस बना सकते हैं, ये वो पूरे वर्ल्ड को बताना चाहते हैं। वेल, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और मूवी जाने वाले हो तो बिल्कुल जाइए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।